नमस्कार, एनर्जी मीटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हर्ष शर्मा। घरेलू बाजार में आज के कारोबार की अगर आप बात करें तो कच्चे तेल में मजबूती देखने को मिल रही है। वहीं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स की बात करें तो वहां पर भाव जो है वो 5,800 रुपये के ऊपर कारोबार हो रहा है। वहीं विदेशी बाजार में ब्रेंट क्रूड और डब्ल्यूटीआई क्रूड में भी ½ से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर नेचुरल गैस में आज गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है और ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए, इसका आउटलुक क्या रहेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के कमोडिटी और करेंसी के हेड अनुज गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। सबसे पहला मेरा सवाल सर आपसे ये रहेगा कि अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले हफ्ते अमेरिका में कच्चे तेल के स्टॉक में करीब 4.2 मिलियन बैरल की बढ़ोतरी हुई है। स्टॉक बढ़ने की कीमतों का क्या असर देखने को मिल सकता है बाजार में? देखिए, जो अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है उनकी इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग स्टॉक बढ़ा है, मगर अगर आप ओवरऑल आउटलुक देखेंगे तो यहाँ पे जो सप्लाई फोरकास्ट था वो यहाँ पर कम करने की बात की गई है, जिसकी वजह से हमने देखा कि बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण ये है कि जो डॉलर इंडेक्स में वीकनेस देखने को मिली है उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमने सभी कमोडिटी मार्केट में एक रिकवरी आते हुए देखी है, जिसकी वजह से क्रूड के भावों में भी रिकवरी रही है। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण कि प्राइस काफी करेक्ट हुए थे, एक ओवरसोल्ड जोन में आते हुए दिखाई दिए थे, तो एक शॉर्ट कवरिंग हम क्रूड के प्राइसेस में देख रहे हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि आज मॉर्निंग से ही क्रूड के प्राइसेस में एक रिकवरी का माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि इन्वेंट्री बढ़ी है, डेफिनेटली वो एक पॉइंट हो सकता है कि जहां पर आपको सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी देखने को मिले, मगर फिलहाल हमें लगता है कि जो ये शॉर्ट कवरिंग आ रही है यहाँ पर शॉर्ट टर्म में एक रिकवरी का ट्रेंड आपको शॉर्ट कवरिंग के तौर पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक शॉर्ट टर्म में एक मौके के तौर पर रिकवरी के तौर पर देखने को मिल सकता है। एक अगला सवाल सर ये भी बनता है कि टैरिफ वॉर की वजह से ग्लोबल ग्रोथ को लेकर अभी भी चिंताएं बनी हुई हैं। ऐसे में शॉर्ट टर्म में कच्चे तेल पर आउटलुक क्या रहेगा अगर शॉर्ट टर्म के नज़रिए से देखा जाए, क्योंकि देखिए ट्रम्प के बयान तो लगातार बंद हो नहीं रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हम लोग देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स जो है वो घटता जा रहा है। आपके हिसाब से क्या नज़रिया रहेगा शॉर्ट टर्म के हिसाब से? ग्लोबल अगर हम ग्रोथ आउटलुक की बात करें तो वो डेफिनेटली कम होता हुआ दिखाई दिया है, और हमने देखा है कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक इन्फ्लेशन का फियर, एक रिसेशन का फियर जो है वो आता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जो फेडरल रिजर्व है वो ये कह रहा है कि वो मल्टीपल इंटरेस्ट रेट कट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल लेवल पर जो है थोड़ी अनसर्टेनिटी और बढ़ती हुई दिखाई दी है, जिसका डायरेक्टली इंपैक्ट क्रूड के प्राइसेस में पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर डिमांड कम होती हुई दिखाई देगी, और उसकी वजह से हम शॉर्ट टर्म या थोड़ा सा मिड टर्म या लॉन्ग टर्म की बात करें तो वहाँ पर आपको भावों में गिरावट देखी जा सकती है। तो अगर हम एक व्यू लेके चलें कि हमको लगता है कि आने वाले 3 या 4 महीने में या एक मिड टर्म की बात करें या लॉन्ग टर्म की बात करें तो वहां पर हमें लगता है कि क्रूड के प्राइसेस में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। और हमने पहले भी कहा था कि हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म में क्रूड के प्राइसेस $65 $62 तक के लेवल दिखा सकता है। तो एक शॉर्ट टर्म और एक मिड टर्म में देखें तो भावों में गिरावट का रुख देखने को मिल सकता है, मगर जहां तक बात है इंट्राडे या 1 या 2 दिन के परस्पेक्टिव से तो हमें लगता है कि मार्केट में थोड़ा बहुत बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाउंस बैक देखने को मिल सकता है यहाँ पे। लेकिन सर एक चीज़ और है यहाँ पे, बीते कुछ दिनों में अगर हम लोग देखें नेचुरल गैस की बात करें तो वहाँ पे भी कीमतों में उठापटक देखने को मिली है। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपका इस पर क्या आउटलुक रहेगा? देखिए, नेचुरल गैस में जो हमने तेजी देखी थी वो एक कोल्डर वेदर की वजह से था, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, मगर अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे कोल्डर वेदर जो है वार्म में शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, और हमने देखा है कि यूएस में कहीं ना कहीं जो वेदर है वो थोड़ा सा कंट्रोल में आता हुआ दिखाई दिया है। यूरोप के अंदर भी हमने वेदर कंट्रोल होता हुआ दिखा। हमें लगता है कि उसकी वजह से भावों में कहीं ना कहीं आपको हायर लेवल पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। जैसे हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि हायर लेवल पर आपको लॉन्ग टर्म में भावों में नरमी का रुख देखने को मिलेगा, क्योंकि जब भी समर्स आती हैं तो वहां पर डिमांड कम होती हुई दिखती है। हालांकि अगर आप नेचुरल गैस की इन्वेंट्रीज को देखेंगे तो वो ऑलरेडी काफी बड़ी हुई हैं, तो हमें लगता है कि यहाँ पर आपको सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी इंट्राडे शॉर्ट टर्म में नेचुरल गैस में देखने को मिल सकती है। ओके। अच्छा सर, हम लोग ये अगर आपने बात बता दी यहाँ पे कि किस तरीके से नज़रिया देखने को मिल सकता है, क्रूड की बात करें या फिर नेचुरल गैस की बात करें, हमने इस पर क्लैरिटी दी। अब आखिरी सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे कि कच्चे तेल और नेचुरल गैस को लेकर ट्रेडिंग कॉस्ट क्या रहेंगी, निवेशकों को किस और देखना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि नेचुरल गैस में कमज़ोरी देखने को मिल रही है, क्या यहाँ पर रणनीति बनानी चाहिए यहाँ पे? ये क्रूड की अगर बात करें तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे रिकमेंड कर सकते हैं। तो क्रूड में करीबन 5,765 के आसपास के लेवल्स मिले तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस 5,697 का लगाएं,
टारगेट ऊपर में करीबन 5,900 तक देखने को मिल सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो $68 तक के लेवल आपको क्रूड में देखने को मिल सकते हैं। जहां तक सवाल है नेचुरल गैस का, यहाँ पर हम सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी देना चाहेंगे। नेचुरल गैस में करीबन 384 के आसपास बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस 394 का लगाएं। टारगेट हमें लगता है कि नीचे 367 तक देखने को मिल सकता है। तो क्रूड में खरीदारी का ट्रेड रहेगा और नेचुरल गैस में बिकवाली के साथ ट्रेड देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, यहाँ पर ये आपने क्लैरिटी दे दी। और अब मैं एक बार व्यूअर्स को बता देता हूँ कि क्या जानकारी आपकी तरफ से दी जा रही है। नेचुरल गैस की बात करें तो मार्च यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिकवाली की सलाह दी जा रही है। लेवल्स जो रहेंगे 384 के लेवल्स रहेंगे। टारगेट जो होगा यहाँ पर 367 का टारगेट दिया जा रहा है और स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिए। 394 का यहाँ पर स्टॉप लॉस दिया जा रहा है। नेचुरल गैस की बात हो गई है। अब क्रूड की बात कर लेते हैं। क्रूड को लेके क्या नज़रिया पेश किया गया है सर की तरफ से, तो आपके सामने स्क्रीन पर देखिए फ्लैश हो रहा है। यहाँ पे मार्च कॉन्ट्रैक्ट के लिए यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। कौन से खरीदारी के लेवल्स हैं? 5,765 जो है वो खरीदारी के लेवल्स हैं। टारगेट क्या रहेगा यहाँ पर? तो टारगेट जो है 5,900 का टारगेट हो गया और स्टॉप लॉस 5,697 के आसपास का यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो लगाने की सलाह दी जा रही है। तो ये ओवरऑल नज़रिया है एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की तरफ से यहाँ पर जो जानकारी निकल कर आ रही है। अनुज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। एनर्जी मीटर में आपने तमाम तरह की जानकारी दी और जिस तरीके से पूरी ना सिर्फ शेयर मार्केट में उथल पुथल है, दुनिया भर के मार्केट्स की बात करें, कमोडिटीज मार्केट में भी वही स्थिति देखने को मिल रही है। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद। थैंक यू।